क्या आप जानते हैं, कभी भारत सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि एक पूरा महाद्वीप था जिसमें आध्यात्मिक वाईफाई चलता था और वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी। स्वागत है फैक्चुअल फ्यूजन में, जहां इतिहास सिर्फ धूल भरी किताबें नहीं, बल्कि प्राचीन गॉसिप, तीखी राजनीति और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स हैं, वो भी व्यंग्य के तड़के के साथ। सेगमेंट 1, अखंड भारत क्या था सच में। शुरुआत करते हैं जरा बेसिक्स से। अखंड भारत का मतलब है अविभाजित भारत। लेकिन क्या यह कभी सच में एकजुट था, या फिर यह भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वो ग्रुप है जिसे किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया? प्रश्न आपके लिए, रामायण में लंका का जिक्र क्यों आता है? महाभारत में गांधार, अफगानिस्तान कैसे कैजुअली ड्रॉप हो जाता है? सच का बम गिराते हैं। अखंड भारत कोई एक साम्राज्य नहीं था, यह एक विशाल, सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ सभ्यता परिवार था। सोचिए, एक स्पिरिचुअल फेडरेशन, न कि राजनीतिक मर्जर। सेगमेंट 2, कितना बड़ा था यह भारत? चलो जरा प्राचीन नक्शा बनाते हैं। अगर आप उन क्षेत्रों को मैप करें जिन पर भारतीय संस्कृति, दर्शन और ताकत का प्रभाव था, तो अखंड भारत में शामिल होंगे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान का हिस्सा, म्यांमार, तिब्बत और थोड़े हिस्से थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया तक। मतलब हमारी संस्कृति एक ऑल यू कैन ईट बुफे वर्ल्ड टूर पर थी। हम तलवारों से नहीं जीते, हमने फ्री योगा, नो कैलोरी कर्म और उड़ने वाले वानर ऑफर किए। सेगमेंट 3, क्या था जो सबको जोड़ता था? जवाब है संस्कृति, न कि विजय। संस्कृत और पाली हमारे टाइम की गूगल ट्रांसलेट। रामायण और महाभारत वो नेटफ्लिक्स थे जिन्हें बाली से बंगाल तक बिंज वॉच किया जाता था। बौद्ध, जैन और वैदिक दर्शन वो स्पिरिचुअल इंटरनेट थे जिसमें लॉगिन अलग अलग लेकिन बिलीफ सेम। जब आपके पास पुनर्जन्म की लॉयल्टी स्कीम है, तब पॉलिटिकल बॉर्डर की क्या जरूरत? सेगमेंट 4, मौर्य वंश का माइक ड्रॉप। कुछ शासक थे जिन्होंने इस क्षेत्र को लगभग एकजुट कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य थोड़ी चाणक्य नीति की हेल्प से ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो बंगाल से अफगानिस्तान तक फैला था। लेकिन अशोक महान ने असली माइक गिराया। कलिंग युद्ध की रक्तपात के बाद उन्होंने धर्म को ड्रामा पर चुना। उनका साम्राज्य एक बौद्ध नेटफ्लिक्स बन गया, सभी एशियाई भाषाओं में डब्ड। सोचिए, एक राजा इतना पावरफुल था कि दुनिया को जीत सकता था, लेकिन बोला अब बस गले लगाओ। सेगमेंट 5, यूनिवर्सिटी और यूनिकॉर्न्स। इंडिया की आईवी लीग थी तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। तक्षशिला, जो अब पाकिस्तान में है, में सर्जरी से लेकर राजनीति तक पढ़ाई होती थी। नालंदा, बिहार में चाइना, कोरिया जैसे देशों से विद्यार्थी आते थे। इनकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि जब इसे जलाया गया तो महीनों तक जलती रही। अब अपने स्कूल लाइब्रेरियन को जाकर बताओ जो एक पेज मोड़ने पर गुस्सा करता था। सेगमेंट 6, आदर्श या भ्रम। अब आते हैं मसालेदार हिस्से पर। कुछ लोग कहते हैं अखंड भारत सिर्फ एक विचार है। कुछ कहते हैं भाई ये तो हमारी खोई हुई विरासत है। तो सवाल आपसे, हमारे होशियार दर्शक, क्या हमें अखंड भारत के नक्शे पीछे भागना चाहिए, या उस आत्मा को मनाना चाहिए जिसने कभी करोड़ों को एक साथ जोड़ा था, ज्ञान से, युद्ध से नहीं? आखिर योगा और समोसे फैलाना आसान है, सेना और ब्यूरोक्रेसी से तो बेहतर ही है। संक्षेप में, अखंड भारत वास्तव में था सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत कम समय के लिए। उसकी असली ताकत विविधता में एकता, जब यह सिर्फ एक नारा नहीं था। और शायद सबसे अच्छा तरीका उसे फिर से जीवित करने का है। बॉर्डर नहीं खींचना, बल्कि मूल्यों को जोड़ना। क्योंकि अंत में धर्म को पासपोर्ट नहीं चाहिए। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन को ऐसे दबाओ जैसे वो कोई मुगल दरवाजा हो, और कमेंट करके बताओ क्या अखंड भारत सच में था या ये बस एक देशभक्ति भरा सपना है। बहस जरूर करें, लेकिन तहज़ीब के साथ।